नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिमवंत प्रदेश न्यूज़ में और मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। जैसे कि आप सबको पता है कि अब जो नगर निकाय के चुनाव हैं, वो लगभग होने तय हैं और जो देहरादून का जो सबसे बड़ा नगर निगम क्षेत्र है, उसमें इसकी शुरुआत वैसे तो बहुत पहले से चलने लगी थी, लेकिन अब सरगर्मियाँ तेज होने लगी हैं। विभिन्न वार्डों से इस वक्त जो दावेदार हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, वो अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भ में आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 79 से दीपक नेगी, जो भाजपा के बहुत वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता हैं। वो इस वार्ड से अपनी दावेदारी करना चाह रहे हैं और उनकी प्रबल इच्छा है कि उनको यहाँ से टिकट भी उनको मिलेगा भाजपा से। क्या कुछ उनके मन में है, क्या वो कहना चाहते हैं, सीधी बातचीत उनसे कर लेते हैं। नेगी जी, सबसे पहले तो आपका हिमवंत प्रदेश न्यूज में स्वागत है और आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप भाजपा के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, मंडल कार्यकारिणी में भी जो रहे हैं, किस तरह की दावेदारी है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो भानु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं वार्ड 79 भारवाला ग्रांट से अपनी दावेदारी कर रहा हूँ। मैं पिछली बार भी यहाँ से लड़ा था और कुछ वोटों से रह गया था। वो मेरा प्रथम चुनाव था और थोड़ा अनुभव की कमी थी, उस वजह से रह गए थे। तो इस बार हमने पूरे 5 साल लोगों के बीच में रहे, लोगों की समस्याओं को विधायक जी के थ्रू, मेयर साहब के थ्रू समाधान करने की कोशिश करी, जिसमें कई बड़ी समस्याएं थी। जाली गांव में काफ़ी पानी की दिक्कतें होती थी गर्मियों में, तो हमने नई लाइन बिछवाई। पूरी सड़कें जो टूटी फूटी थी उनको बनवाया और भी क्षेत्रों में अपने सभी संगठन के कार्यों में ये ले जाइए या चाहे और भी क्षेत्रों में जो काम करना था सभी में बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई जी, और इसीलिए उम्मीद करते हैं कि पार्टी आप पर भरोसा जताएगी। दीपक जी, एक बात जो सामने आ रही है वो आ रही है कि आप के अनेक साथियों ने भी जो है अब भाजपा को ज्वाइन किया है और आपको जो है अपने ही घर में आप जंग लड़नी पड़ेगी, इससे कितने सहमत हैं आप? नहीं, ये तो भाजपा का परिवार है, परिवार बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर कई लोगों ने यहाँ भाजपा ज्वाइन की है। हमारा उनका स्वागत करते हैं हम सब कार्यकर्ता और उनके साथ मिलकर आगे कार्य करते हुए। बाकी हम तो यही कहेंगे कि भाई पुराने कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि पुराना कार्यकर्ता हमेशा संगठन के साथ चला है। अभी भी हम संगठन की बूथ समितियों का गठन कर रहे हैं, जैसे भी संगठन हमें आदेश दे रहा है। मैं अभी पिथुवाला के 3 बूथों का मुझे संयोजक बनाया गया है बूथ समितियां बनाने के लिए, तो वो कार्य भी हमने लगभग पूर्ण कर दिया है। और जो संगठन के कार्य चल रहे थे, सक्रिय सदस्यता अभियान, उसमें फिर सक्रिय सदस्य बनने का वो सभी हमने संगठन के आदेशानुसार पूरा किया है और उम्मीद करते हैं संगठन इस बारे में भी सोचेंगे और जैसा संगठन का आदेश होगा वैसे ही हम आगे चलेंगे। अच्छा, एक बात जो सामने आ रही है कि वैसे तो इस वक्त भी जो है भाजपा का कार्यकाल रहा है और पिछली बार भी भाजपा के नियत रहे हैं। प्रदेश भर में अगर देहरादून की बात करें तो सबसे बड़ा नगर निगम क्षेत्र भी है, स्मार्ट सिटी की बात हुई है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम और तमाम सिस्टम जो है बहुत खामियां जो है इसमें देखने को मिली है। ओवरऑल किस तरह से आपने देखा है ये सारा कार्यकाल को? स्मार्ट सिटी में भी नगर निगम के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि कई जगह नई जो सीवर लाइन वगैरह बिछाने हैं, तो उसमें भी दिक्कतें आ रही है क्योंकि जो ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये ऊंचाई नीचाई वाला क्षेत्र है, तो उसको कई जगह तो 5-5, 6-6 फीट नीचे से सीवर लाइन ऊपर उठानी पड़ रही है, तो उसमें थोड़ा दिक्कतें होती हैं। और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं। हमारे मेयर साहब ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, नगर निगम ने अच्छी भूमिका निभाई है। उसमें थोड़ा दिक्कतें आती हैं, जब कार्य शुरू होता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब वो संपन्न हो जाता है तो आपने देखा होगा लोग फिर उसी की तारीफ करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा रहा। अच्छा, इसी कड़ी में अगर जोड़ा जाए तो कूड़ा निस्तारण नगर निगम के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है और अभी भी इसका निस्तारण नहीं हो पाया। इस पर जो है आगे किस तरह से आप लोग जो है विचार करने वाले हैं, किस तरह, जबकि स्मार्ट सिटी भी है? कूड़े का तो आपको पता ही है, जैसे कि अब हर घर से कूड़ा निकलता है। कई घरों में तो जो व्यवस्था है कि ग्रीन कूड़ा, येलो कूड़ा अलग अलग करना चाहिए, वो भी लोग ध्यान नहीं देते। लोग चलते फिरते, पहले स्वयं को सुधार करना जरूरी है ना। हम स्वयं को सुधारेंगे तभी आगे जाके हम किसी दूसरे पर
आरोप लगा सकते हैं कि वो ठीक से नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। आज भी देखा होगा आपने, गाड़ी आती है लेकिन कई घरों से गेट से सीधा निकल जाती है, वो लोग कूड़ा नहीं डालते उसमें, जबकि वहीं डालना चाहिए। और वो रास्ते में चलते ऑफिस जाते हुए कहीं सड़क के किनारे फेंक देते हैं, वो कर देते हैं, तो उससे समस्याएं बढ़ती हैं। नगर निगम कार्य कर रहा है, कूड़े की गाड़ियां लगातार आ रही हैं, और उसके निस्तारण के लिए तो बड़े स्तर पर फिर कार्य जो होगा वो सरकार और निगम मिलकर ही करे। जो अच्छा, इसमें जो है घर घर कूड़ा उठाने की तो व्यवस्था नगर निगम करता है और उठाता भी है। कुछ आम नागरिकों या मतलब जो असामाजिक तत्व कहेंगे हम उनको, उनकी वजह से भी कूड़ा फैलता है। लेकिन जो कूड़े का जो ढेर है, जो पूरा निस्तारण होना चाहिए, स्ट्रक्चर ग्राउंड, उसकी व्यवस्था ठीक से अभी तक नहीं हो पा रही है। निगम उस कार्य में भी लगा हुआ है। जो स्ट्रेचिंग ग्राउंड बनाए गए हैं, पहले यहाँ पे कारगिल चौक के पास में बनाया गया था, वहाँ भी काफ़ी लोगों ने समस्या उठाई। असल में इसको जहाँ भी करेंगे वहाँ के आसपास के लोग उससे परेशान होंगे। तो सरकार को ऐसी एक नीति बनानी चाहिए कि मतलब जिससे कि लोग प्रभावित ना हो, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो इसलिए जिस भी क्षेत्र में बनेगा तो उस क्षेत्र के लोगों को दिक्कतें आएंगी। तो सरकार और निगम को मिलकर ऐसा, क्योंकि महानगर है, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। और भी पहले भी जैसे हमारे पूर्व मेयर विनोद चमोली के टाइम पे शीशमबाड़ा में बना था, तो वहाँ काफ़ी अच्छा बना था, लेकिन वहाँ भी वहाँ भी समस्या होगी क्योंकि लोग रहते हैं, लोगों की बसावट होगी तो आसपास में समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। जी, निश्चित तौर पर। और अगर जो है पार्टी को एक तरफा रख दिया जाए तो आपके जो है जनहित के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर आपको वोट दिया जाएगा अगर पार्टी को अलग कर दिया जाए? हमारे जो क्षेत्र है इसमें आपने देखा होगा कि कमर्शियल एक्टिविटी बहुत हो गई है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा विश्वविद्यालय है, बाहर के छात्र बहुत आते हैं, तो उसकी वजह से जो लोकल लोग हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि छात्र युवा है, युवा अपने बाइकें कई सड़कों पे खड़ी कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं लोग। कोई सीनियर सिटीजन आ रहा है, जा रहा है, तो वो अगर हॉर्न बजाता है तो लड़के अपने ही मस्त रहते हैं। तो उसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। उसके लिए हम बार बार यहाँ से हम थाना अध्यक्ष से भी मिलते हैं, उनके साथ हमने कई बार मीटिंगें करी। हॉस्टल, जो अवैध हॉस्टल बने हुए हैं हमारे वार्ड में, काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, उसमें वार्डन की व्यवस्था होनी चाहिए। हम अब ये तो कमर्शियली हो गया पूरा क्षेत्र, तो हम कहते हैं कि भाई आप बनाओ, लेकिन उसको व्यवस्था के साथ चलो, उसमें एक वार्डन रखो या आप स्वयं रहो। जहाँ भी हॉस्टल मालिक स्वयं रहते हैं या वार्डन की व्यवस्था होती है तो वहाँ काफ़ी अच्छी स्थिति रहती है। लेकिन जहाँ पे मतलब हॉस्टल में कोई है ही नहीं देखभाल करने वाला, तो वहाँ थोड़ा निरंकुशता आती है। और उससे आसपास के जो हमारे सीनियर सिटीजन, क्योंकि क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में मैक्सिमम सीनियर सिटीजन, और उससे आसपास के जो हमारे सीनियर सिटीजन, क्योंकि क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में मैक्सिमम सीनियर सिटीजन जो आर्मी से और रिटायर्ड हुए हैं या बड़े बड़े पदों से रिटायर्ड हो, वो लोग बसते थे। आज भी वही ज़्यादा बसावट है, तो उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए हमारा यही प्रयास रहता है कि हॉस्टल वालों से और जो प्रशासन से उनकी मीटिंगें कराते रहते हैं बीच बीच में, और इसमें काफ़ी सकारात्मक देखने को मिल रहा है। जी, मतलब आपको जो है इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाने वाले हैं अगर आप पार्षद चुने जाए। हाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे आशीर्वाद, उन्हीं के आशीर्वाद से ये क्षेत्र है अच्छा फला फूला था शुरू से ही, और आज भी अच्छा चल रहा है। लेकिन कुछ जैसे अब बाहरी छात्र आ गए हैं, युवा हैं, तो मैंने बताया ना कि युवा तो अब भाई मस्ती में रहेंगे भाई, वो यही उनका समय है, उनको भी हम ज़्यादा दोष नहीं दे सकते। लेकिन आपस में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, इसके लिए प्रशासन, हमारी जो वेलफेयर समिति है यहाँ पे, ये मंदिर समिति, गढ़वाल भ्रात मंडल और मोहल्ला समितियाँ हैं, तो उन सबसे मिलकर SHO साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, हमने COCT साहब को भी बुलाया, तो आपस में बैठकर सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं ताकि बुजुर्गों को भी दिक्कत न हो और युवा भी अपने सुचारू रूप से पढ़ाई कर सकें। अच्छा, एक जो क्षेत्र का मुद्दा है वो बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है। बंदरों का एक तरह से आतंक है, कई लोगों को काटते भी हैं, तो वो भी आपके एजेंडे में रहेगा? बिल्कुल, उसके लिए भी हम रेंजर साहब और हमारे अभी यहाँ पे गढ़कौथिग में हमारे कैबिनेट आदरणीय सुबोध उनियाल जी भी आए थे, उनके सामने भी हमने ये मांग रखी थी कि ये बंदरों, वैसे तो ये स्वाभाविक चीज़ें हैं, देखो वो भी, उनका भी जीवन है। अब आपने बस्तियाँ इतनी बना दी हैं जगह जगह, तो वो कहाँ जाएंगे? जंगल में उनके लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये हमारे स्तर का तो नहीं है, तो बड़े स्तर का ही है, लेकिन समस्या है तो हम इसको उठाएंगे। और आगे भी, पहले भी हम अभी वन मंत्री जी को भी सामने उठाई, उन्होंने DFO साहब को आदेश देकर यहाँ पे बाड़े लगवाए थे, जिसमें काफ़ी बंदरों को ले जाया भी गया। लेकिन ये एक समस्या है, इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो देखते हैं नगर निगम या सरकार
ये बड़े स्तर की समस्या है। जी, ये मतलब कोई पार्षद इसको कुछ नहीं कर सकता, पार्षद सिर्फ प्रयास कर सकता है। समस्या ये उच्च स्तर पे ही इसका समाधान संभव है। जी सर। और जो आपके अपने लोग हैं, जो युवा साथी हैं, जो आपके मतदाता हैं, उनको किस तरह की अपील आप करना चाह रहे हैं चैनल के माध्यम से? भाई युवा मतदाताओं को हम यही कहते हैं कि भाई आप अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाइए, अपने संयमित रहिए। कोई बाहरी असामाजिक तत्व भी अगर क्षेत्र में आता है तो उसको भी प्रशासन के द्वारा उसके साथ सामंजस्य बिठाइए। स्वयं वो न करके, मतलब वाद विवाद न करके प्रशासन के साथ मिलकर बिठाएंगे तो अच्छा रहेगा। और हमारे बुजुर्ग जो यहाँ रहते हैं, जो इन समस्याओं से पीड़ित हैं, ट्रांसपोर्टेशन आदि, या जो सड़कों पे खड़े रहते हैं लड़के, युवा छात्र वगैरह, तो उनसे आराम से बात करके समस्या का समाधान। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के युवा नेता दीपक नेगी, जो 79 वार्ड से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है यदि आप हमको चुनते हैं तो हम सरकार जो हमारी राज्य में है और जो केंद्र में है उसके पास आपकी जो समस्या है, बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथ में जो लोकल आपकी समस्या है, बिजली, पानी, सड़क से लेकर के बंदरों की जो समस्या यहाँ पर आतंक है, और जो हॉस्टल के बच्चों का यहाँ पर जिस तरह से व्यवहार रहता है या जो परेशानी लोगों को इनसे होती है, उस समस्या का भी प्रशासनिक तौर पर समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे आपको एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।